नमस्कार बच्चों, टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और मैं कक्षा 7वीं से प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसमें हम देखते हैं कि एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर के टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। तो हमें क्या करना है, टाइल्स बिछाने के खर्च हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया गया है। सबसे पहले तो देखते हैं किसका, आयताकार फर्श की लंबाई। आयताकार फर्श की लंबाई दिया गया है यहाँ पे 6 मीटर। लंबाई 6 मीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि टाइल्स जो है किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर हो जाता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 6 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे 600 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसी तरह से चौड़ाई को देख लेते हैं। चौड़ाई दिया गया है कितना, 2 मीटर। चौड़ाई बराबर 2 मीटर दिया गया है। तो यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि ये फर्श भी क्या है, आयताकार फर्श है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई कर देंगे। लंबाई दिया कितना आ गया हमारा 600 और चौड़ाई कितना है 200। तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूने 12 और 4 0, 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आ गया, ये जो है सेंटीमीटर में आ गया। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक टाइल्स का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 वर्ग सेंटीमीटर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमें उस आयताकार कमरे में कितने टाइल्स की ज़रूरत है, कितनी टाइल्स की संख्या है, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो टाइल्स की संख्या निकाल लेते हैं। टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमारा टाइल्स की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है 50। 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और बच जाएगा 2, 20 बन जाएगा, 4 5 6 20, 4 शून्य 0 4 शून्य 0। ये कितना हो गया, 2400 टाइल्स की संख्या हो गया। टाइल्स की संख्या कितना हो गया, 2400। तो यहाँ पे दिया गया है एक टाइल्स का खर्च कीमत दिया गया है 5 रुपया। एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। 5 रुपये तो 2400 टाइल्स की कीमत, तो 2400 टाइल्स की कीमत क्या हो जाएगी, गुणा कर दीजिए 2400 गुणित 5। तो ये हो जाएगा 0 0, 4 5 6 20 और 5 दूने 10 और 2 12, 12,000 रुपये कमरे में टाइल्स लगाने की क्या आ जाएगा, खर्च आएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक कमरे के सभी दीवारें आयताकार हैं, प्रत्येक दीवार की लंबाई 3 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। तो दीवार पर पुताई करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पुताई का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर
है। यहाँ पर भी दोनों का मात्रक बराबर नहीं, यहाँ पे मीटर में दिया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंबाई दिया गया है, लंबाई 3 मीटर है, अर्थात उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3 गुणित 100 हो जाएगा, अर्थात 300 सेंटीमीटर। चौड़ाई को भी हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, चौड़ाई 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं कमरे का। सभी दीवारें क्या है, आयताकार है, प्रत्येक दीवार की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो यहाँ पे कमरे में कितने दीवार होते हैं, 4 दीवार होते हैं। तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल, सभी दीवारों का क्षेत्रफल, एक दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कितने दीवार हैं, 4 दीवार हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान रख देते हैं 4 गुणित लंबाई दिया गया है हमारा 300 और चौड़ाई दिया गया है 200। गुणा कर दीजिए इसको, 4 गुणित 3 दूने 6 और 4 0। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्का 24 और 4 0। ये हमारा 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर कमरे दीवारों का क्षेत्रफल है। 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2,40,000 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे प्रश्न कहता है कि जबकि पुताई करवाने का खर्च 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 10 पैसे है। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का 10 पैसे, तो 2,40,000 का खर्च, वर्ग सेंटीमीटर का खर्च क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये खर्च ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये इतना पैसे। ठीक है, पैसे में आ गया। तो हमें क्या करना है, रुपये में ज्ञात करना है। तो 1 रुपये बराबर होता है 100 रुपये से, 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है। तो 24 लाख पैसे बराबर, इसको 100 से हम गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 24,000 रुपये। 24,000 रुपये इसका हमारा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। चारों दीवारों को पुताई करने का खर्च कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी दीवार दिए गए हैं उसका आयताकार दीवार दिया गया है तो उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें कितना खर्चा आएगा ये जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आशा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी तरह का क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।